ठीक है, तो देखो बजट में अपने लिए इतने ही काम का है। अब अपन इसमें क्या है, जो थोड़ा बहुत छूटा है उसको देख लेते हैं। ठीक है ना, वैसे लगभग सब लिखा है अपन ने, लेकिन फिर भी यदि कुछ छूटा होगा तो मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। आपको बस लिखते जाना, मिसलेनियस टाइप का है, जो जो मेरे को दिखते जा रहा है मैं बताते जा रहा। हाँ, एक महिला है पायल कपाड़िया, इसका नाम आप याद रखो। पायल कपाड़िया, पायल कपाड़िया। इस पायल कपाड़िया की एक पिक्चर है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑल वी इमेजिन एज लाइट पायल कपाड़िया की पिक्चर है। ये क्या है, कान फिल्म फेस्टिवल में, कांस फिल्म फेस्टिवल, कान फिल्म फेस्टिवल के प्रतियोगिता खंड में शामिल हुई थी, शामिल हुई थी पायल कपाड़ी की पिक्चर। और शायद कल या परसों की ही न्यूज है कि इसको पुरस्कार मिल गया, इसलिए ये न्यूज बहुत महत्वपूर्ण हो गई। कल ही परसों है, इसको पुरस्कार मिला है, ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार मिला है शायद। ठीक, याद रखना, कान फिल्म फेस्टिवल में पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट। इसके पहले भी इसकी 2021 में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी इसने, जिसका नाम था ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। इसको भी 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला था कांस फिल्म फेस्टिवल में, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। ठीक। और 2017 में इसने एक और मूवी बनाई थी, इसका नाम है आफ्टरनून क्लाउड्स। कुछ अवार्ड नहीं मिला, लेकिन इसकी है इसलिए याद रखना, आफ्टर नून क्लाउड। ठीक। और भारत की सबसे पहली पिक्चर नीचा नगर, जिसको 1946 में कान फिल्म पुरस्कार में पुरस्कृत किया गया था। 1946 में नीचा नगर, देवानंद की पिक्चर थी नीचा नगर, ये अवार्ड मिला था इसको कान फिल्म फेस्टिवल में 1946 में। उसके बाद बहुत सारी पिक्चर गई, लेकिन कोई को अवार्ड नहीं मिला है। ठीक। तो ये पायल कपाड़िया का नाम याद रखना, और उसके पिक्चर ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट। फिर देखो, रिजर्व बैंक के 90 साल पूरे होने पर भारत सरकार ने आरबीआई की स्थापना के 90 वर्ष पूर्व पूर्ण हुए तो 90 रुपए का एक सिक्का जारी किया। 90 रुपए का सिक्का जारी किया, स्मारक सिक्का 90 रुपए का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया था। ठीक। फिर एक और 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया है, 100 रुपए का सिक्का। ये स्मारक सिक्का जारी किया गया है भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव पर, भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव, निर्वाण महोत्सव। ठीक है ना, 100 रुपए। और इनके निर्वाण महोत्सव के 2550वें निर्वाण साल था, 2550वां वर्ष चल रहा है, 100 रुपए का सिक्का जारी किया।
फिर इसमें देखो, कुछ ऑपरेशन के नाम लिख लो। ऑपरेशन जो भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से चलाए गए हैं। मतलब है ना कि कहीं तूफान आ गया, कहीं भूकंप आ गया, तो वहां के लोगों को सरकार ने रेस्क्यू किया। तो रेस्क्यू करने के दौरान उनने अलग अलग ऑपरेशन को अलग अलग नाम दिए हैं। ठीक है, तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन अपन देख लेते हैं। इसमें लिखो सबसे पहले ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती, ये क्या है? ऑपरेशन इंद्रावती है हैती में चल रहे, हैती से भारतीयों को निकालने के लिए। दरअसल हैती में बहुत बुरे हालात हैं, गृह युद्ध की स्थिति छिड़ी हुई है, मारकाट मचा हुआ है। ठीक है, तो वहां पर जो भारतीय रह रहे थे उनको वहां से निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन इंद्रावती। फिर एक और ऑपरेशन का नाम लिखना, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय ये क्या है? इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए अजय। फिर लिखना ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी क्या है? सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा ये क्या है? यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए था। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। फिर है ऑपरेशन देवी शक्ति। देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति। देवी शक्ति क्या है? अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। फिर एक पुराना ऑपरेशन था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। समुद्र सेतु। समुद्र सेतु क्या था? कोविड 19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को लाने के लिए था। मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए था। और कोविड के ही समय चला था। जैसे समुद्र सेतु केवल मालदीव से लाने के लिए था, कोविड के समय ही चला था, जो पूरी दुनिया से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत था। ऑपरेशन वंदे भारत। वंदे भारत ऑपरेशन क्या है? विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कोविड के दौरान। विदेश में फंसे भारतीयों को कोविड के दौरान वापस लाने के लिए चलाया गया था। ठीक है,
और कोविड के दौरान ही एक और ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मिशन सागर। मिशन सागर, ऑपरेशन मिशन सागर। ये क्या था? खाद्य आपूर्ति करी थी भारत सरकार ने, मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, इन देशों को खाद्य आपूर्ति करी थी। तो उसके लिए ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन मिशन सागर। ठीक। तो इतने कम से कम तो याद रख लेना, बाकी तो और भी बहुत सारे हैं। सीबीआई का अलग है, फिर रेलवे के अलग ऑपरेशन चल रहे हैं, बहुत सारे नाम हैं, अपन उतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं। फिर अगली काम की अपनी न्यूज है। भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। नौसेना नागरिकों का वर्ष 2024 को, ठीक है ना? ईयर ऑफ नेवल सिविलियन। यहाँ पे लिखना राष्ट्रीय युवा महोत्सव। राष्ट्रीय युवा महोत्सव। इसका आयोजन हुआ था नासिक, महाराष्ट्र के नासिक में। और एक और न्यूज लिख लेना। बालिकाओं के लिए देश में पहला सैनिक स्कूल। बालिका मतलब छात्राओं के लिए बालिका सैन्य स्कूल, ये देश का पहला पूर्णतः बालिकाओं के लिए है, और ये खुला है वृंदावन में, मथुरा वृंदावन में। ठीक है। फिर देखो, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ये हर वर्ष क्या है, एक शब्द को ईयर ऑफ द, वो शब्द ऑफ द ईयर घोषित करती है। और इस वर्ष का वर्ड ऑफ द ईयर है 2023 के लिए रिज, RIZZ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2023 क्या है? RIZZ। इसका अर्थ होता है शैली, सौंदर्य, रोमांटिक या यौन साथी को आकर्षित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। क्या क्या लिख लेना? शैली, सौंदर्य, शैली, सौंदर्य, रोमांटिक, यौन साथी को आकर्षित करने की क्षमता। ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश में एक तूफान आया था, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में, जिसका नाम था मिचोंग। मिचोंग। ठीक है, पूछ ले मिचोंग क्या है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आया समुद्री चक्रवाती तूफान मिचोंग। हाँ, फिर लिखो,
संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 को, यूएनओ ने 2024 को जो वर्ष घोषित किया है कैमिलिड वर्ष के रूप में, यूएनओ 2024 ईयर ऑफ द कैमलिड, कैमलिड्स, ऊंटों के लिए इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ कैमलिड 2024। वो जो ऑपरेशन लिखा ना, उस ऑपरेशन में एक और ऑपरेशन लिख लेना, ऑपरेशन दोस्त। तुर्की में जब भूकंप आया था तो उसके लिए चलाया था भारत ने ऑपरेशन दोस्त। तुर्की में जब भूकंप आया था तो उसमें राहत सामग्री के लिए चलाया था ऑपरेशन दोस्त। फिर एक और न्यूज लिख लेना कि मध्य महाराष्ट्र का जो डिस्ट्रिक्ट है औरंगाबाद, उसका नाम बदल दिया गया है औरंगाबाद। औरंगाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, छत्रपति संभाजी नगर। छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद का। जबकि एक और डिस्ट्रिक्ट था उस्मानाबाद, उसका भी नाम बदल दिया है, उस्मानाबाद। उस्मानाबाद का नाम कर दिया है धाराशिव, धाराशिव। ठीक है। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल दिया है, उधमपुर रेलवे स्टेशन। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया है शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, तुषार महाजन, शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। हाँ, फिर लिखना 2023 में अर्थ ओवरशूट डे, 2023 का अर्थ ओवरशूट डे, ये हुआ 2 अगस्त को, 2 अगस्त 2023, अर्थ ओवर शूट डे। मतलब समझ रहे हैं ना, पृथ्वी के संसाधन अपन ने साल भर के 2 सितंबर को ही खत्म कर दिए, तो वही कहलाता है अर्थ ओवरशूट डे। ठीक है। बाकी देखो, ये तो अपन ने पहले लिखा है कि 23 अगस्त को अब भारत में क्या मनाया जाएगा, अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को, क्योंकि 23 अगस्त को जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी, इसलिए उसको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है।
हम्म फिर अपन वो जो तीन संगठन थे उनके बारे में लिख लेते। सबसे पहले लिखना IBCA। IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसकी स्थापना 29 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में की गई। 29 फरवरी 2024 दिल्ली में की गई, भारत द्वारा ही की गई है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो बिग कैट है, बड़ी बिल्ली, इनके प्रजातियों को संरक्षण में विभिन्न देशों के सहयोग लेना। जो बड़ी बिल्ली कैटेगरी है, और देखो इसमें 7 बिग कैट को शामिल किया गया है। 7 बिग कैट कौन कौन सी हैं? पहला है बाघ, टाइगर। दूसरा है शेर। तीसरा है तेंदुआ, लेपर्ड, तेंदुआ। चौथा है हिम तेंदुआ। पांचवा है प्यूमा, प्यूमा। छठवा है जगुआर। और सातवां है चीता। प्यूमा, जगुआर, चूता, चीता, और हिम तेंदुआ, तेंदुआ, शेर और बाघ। ये 7 बिग कैट है। इनके संरक्षण के लिए एक अलायंस बनाया है कि पूरे विश्व के देशों के बीच सहयोग बढ़ाया जाएगा। तो यही है आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। फिर इसमें दूसरा एक संगठन है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, GBA। GBA, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये है, सितंबर 2023 में इसका गठन किया गया। सितंबर 2023। और इसकी पहली बैठक ही 9 सितंबर 2023 को G20 सम्मेलन के दौरान हुई थी। G20 सम्मेलन के दौरान इसकी पहली बैठक हुई थी, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से क्या है, देखो भारत, यूएसए और ब्राजील, बाकी और भी देश थे, लेकिन मुख्य रूप से क्या है, भारत प्लस यूएसए प्लस ब्राजील और अन्य देशों ने मिलकर इसका गठन किया था। और देखो G20 इस बार का भारत में हुआ था, तो इसलिए ये तब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। और नाम से इसका उद्देश्य समझ आएगा भाई, बायोफ्यूल जो है उसके इस्तेमाल और नियंत्रण के उद्देश्य की उसके उपयोग को बढ़ाना। जो हमारा बायोफ्यूल है, इसको जैव ईंधन कहते हैं, जेट्रोफा वगैरह, उसके उपयोग को बढ़ाने के लिए जीबीए की स्थापना की गई। और तीसरा और अंतिम इंटरनेशनल संगठन है हमारा ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, 30 नवंबर 2015, पेरिस क्लाइमेट चेंज सम्मेलन के दौरान, पेरिस सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और आइए से उद्देश्य समझ आ रहा है कि भाई जो कर्क और मकर रेखा के बीच के देश हैं, इन देशों में सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना, ठीक है ना। और कर्क और मकर रेखा के बीच उन्होंने कहा कि इन देशों को लगभग साल भर में 300 दिन सोलर एनर्जी मिलती है, तो उसके उपयोग को बढ़ावा देना। और इसलिए देखो भारत ने भी अपना लक्ष्य सोलर एनर्जी को घोषित किया। अभी जो प्रधानमंत्री सूर्यमित्र योजना चालू की गई है कि 1 करोड़ सौर सेल पैनल बांटे जाएंगे और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था की जाएगी, ठीक है ना। तो देखो ये तीनों संगठन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसमें एक चीज और बची है, कुछ किताब हैं जिनके नाम अपन लिख लेते हैं।
2023-24 की प्रमुख बुक्स। ज्यादा नहीं लिखेंगे अपन, एक लिखना, स्मोक एंड एसेस, स्मोक एवं एसेस, ये है अमिताभ घोष की, अमिताभ घोष। फिर लिखना वाई भारत मैटर्स, WHY भारत मैटर्स, यह है हमारे विदेश मंत्री जयशंकर की, एस जयशंकर की। हम्म, फिर एक किताब लिखना, सलमान रश्दी की किताब है और किताब का नाम है नाइफ, नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, नाइफ मेडिटेशंस, नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, किसकी है, सलमान रश्दी, सलमान रश्दी की। फिर रघुराम राजन की एक किताब है जिसका नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड, ब्रेकिंग द मोल्ड। और आगे है री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमी फ्यूचर, री इमेजिंग, री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमी फ्यूचर, री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमी फ्यूचर। ये किताब है रघुराम राजन और रोहित लांबा, दो लोगों की है, रघुराम राजन और रोहित लांबा, रोहित लांबा। फिर चेतन भगत की एक किताब लिखना, 11 रूल्स फॉर लाइफ, 11 रूल्स फॉर लाइफ, चेतन भगत, 11 रूल्स फॉर लाइफ, चेतन भगत। फिर एक और किताब लिखना, कॉमन यट अनकॉमन, कॉमन यट अनकॉमन। ये किताब है सुधा मूर्ति की, सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति की वाइफ, जिनको अभी राज्यसभा भेजा है, तो सुधा मूर्ति, इनकी किताब भी महत्वपूर्ण है, कॉमन एट अनकॉमन। फिर एलन मस्क की एक किताब है वॉल्टर इसॉक्सन, किताब का नाम क्या है, वॉल्टर
इसॉक्सॉन, एलन मस्क, ट्विटर के मालिक, अमेरिका के उद्योगपति एलन मस्क। फिर एक और किताब लिखना, यू मस्ट नो यूर कॉन्स्टिट्यूशन, यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, फली एस नरीमन, फॉली एस नारीमन। इनका हाल ही में निधन हुआ है। भारतीय इंडियन जुडिशरी के भीष्म पितामह कहे जाते थे फली एस नारीमन। ये तो लिख लिया, वाई इंडिया मैटर। एक और किताब लिखना, टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड। ये किताब है, आत्मकथा है शिवराज पाटिल की, शिवराज पाटिल, गृह मंत्री था पहले कांग्रेस के समय का। फिर एक और किताब लिखो, तस्लीमा नसरीन की किताब है, बर्निंग रोजेज इन माय गार्डन, बर्निंग रोजेज इन माय गार्डन, बर्निंग रोजेस इन माय गार्डन, तस्लीमा नसरीन। लज्जा किताब थी ना एक, लूसेंट में लिखा, वही है जे। फिर एक और किताब लिखो, वेलकम टू पैराडाइज, वेलकम टू पैराडाइज, ट्विंकल खन्ना। अक्षय कुमार की पत्नी, राजेश खन्ना की लड़की ट्विंकल खन्ना। अक्षय कुमार ने कनाडा का नागरिक था, वापस उसने इसी साल अभी भारत की नागरिकता दोबारा ग्रहण करी है। फिर लिखो, रोमन स्टोरीज, झुंपा लाहिड़ी की किताब है, रोमन स्टोरीज, झुंपा लाहिड़ी। नेम से एक किताब थी, बहुत चर्चा में आई थी। फिर एक और लिखो, ट्रेटर्स गेट, ट्रेटर्स गेट। ये किताब है जेफरी आर्चर की, जेफरी आर्चर। मेमोरीज ऑफ ए मैवरिक, मेमोरीज ऑफ ए मैवरिक। तो सॉरी, मेमो ईयर्स है, ऐसी है वो, मेमो ईयर्स।
ऑफ ए मैवरिक, ये किताब है मणिशंकर अय्यर की। मणिशंकर अय्यर। फिर लिखो हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये किताब है नीरजा चौधरी की। नीरजा चौधरी। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, नीरजा चौधरी की किताब का नाम है। फिर लिखो हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, ये है श्रीधरन पिल्लई। श्रीधरन पिल्लई, दिल्ली मेट्रो बनाने वाला श्रीधरन पिल्लई, इसको भारत के मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है, इसलिए इनकी किताब लिख रहे हैं अपन। फिर एक और लिखना, सैम पित्रोदा की किताब है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा। कांग्रेस के थे, अभी कांग्रेस ने भगा दिया इनको। देखो एन अनकॉमन लव। एन अनकॉमन लव, ये किताब लिखी है चित्रा बनर्जी ने। चित्रा बनर्जी। पूरी किताब का नाम है एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, मतलब सुधा एंड नारायण मूर्ति की प्रेम कहानी है, जिसको लिखा क्या है, चित्रा बनर्जी ने। फिर देखो जादूनामा। जादूनामा, ये किताब है जावेद अख्तर की। जावेद अख्तर। बस एक दो किताब और लिख लो। अपने एस जयशंकर की एक किताब है मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर। शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, यही अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर की किताब है। फिर लिखना शशि थरूर की किताब अंबेडकर ए लाइफ। अंबेडकर ए लाइफ, शशि थरूर। शशि थरूर। आजादी, अरुंधति रॉय की किताब है। आजादी, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय की किताब का नाम है आजादी।
तुम पहले क्यों नहीं आए? कैलाश सत्यार्थी। तुम पहले, लिख लो यार, अब पेन ही नहीं चल रहा। तुम पहले क्यों नहीं आए? कैलाश सत्यार्थी। रामचंद्र गुहा की किताब है रिबेल्स अगेंस्ट द राज। रिबेल्स अगेंस्ट द राज, रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी इनने किताब लिखी थी, उन्हीं की एक किताब है रामचंद्र गुहा की। हाँ, बस इतनी किताब बहुत है। अब अपना ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर खत्म होता है और कल से अपन अब मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है।